my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we began a topic called the rod of Moses, पिछले हफ्ते हमने मूसा की लाठी इस विषय के बारे में देखना शुरू किया था and we learnt wonderful things about that rod that Moses had in his hand. और हमने मूसा के हाथ में जो लाठी थी उसके बारे में बहुत सी अद्भुत बातों को सीखा। Man is like that rod. मनुष्य जो है उस लाठी के जैसे ही है। The characteristics of the owner are always engraved on that rod that the owner has. और जो मालिक है उस लाठी का, उसका स्वभाव चित्र जो है हमेशा उस लाठी पर निकाला जाता था। And when you see the rod, you know about the owner. और जब आप उस लाठी को देखते तो उसके मालिक के बारे में तुरंत ही जान जाते हैं। God made us in his own image. परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया है। The first man, Adam and Eve, were made in the image of God. पहले मनुष्य यानी आदम और हव्वा तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। But we found that when Moses threw that rod down, it became a snake. और हमने ये भी देखा कि जब मूसा ने उस लाठी को नीचे फेंका तो वो लाठी सांप बन गई। Same thing happened in the Garden of Eden. Satan deceived Adam and Eve, and they fell away from God, and the nature of a snake came into them. आदम हव्वा के साथ में यही हुआ। जब शैतान ने उन्हें भरमाया तो वहां पर सर्प का जो स्वभाव था वो उनमें आ गया। मनुष्य पाप में गिर गया और मनुष्य के अंदर में धूर्तता का स्वभाव आ गया। And the nature of a snake causes you to commit sin. और सर्प के स्वभाव के कारण ही आप पाप करते हैं। It's also called the nature of sin or the old man. इसे पाप का स्वभाव या पुराना मनुष्यत्व भी कहते हैं। इस तरह से बाइबल में कहा गया है। And we found that how Jesus took that nature of sin upon himself. और हमने ये भी देखा कि किस तरह से यीशु ने उस पाप के स्वभाव को अपने ऊपर में, क्रूस के ऊपर में ले लिया। He was put upon the cross and our sin was put upon him. उसे क्रूस पर लटकाया गया और हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए गए। Bible says he was made to be sin who knew no sin, so that we might be made the righteousness of God. बाइबल कहती है कि जो पाप से अज्ञात था उसे पाप बनाया गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके, और इसीलिए उसे पाप बनाया गया। He became like a snake so that that snake will be removed from us. वो वहां पर सर्प के जैसे बनाया गया ताकि जो सर्प हमारे अंदर था उस सर्प को निकाल सके। And when that snake is removed, you become a new creature. और जब वो सर्प निकाल दिया जाता है तो फिर आप नई सृष्टि हो जाते हैं। All the old things are passed away. पुरानी सारी बातें बीत जाती है Everything has become new. और देखो सब कुछ बिल्कुल नया हो जाता है। And when you become a new person, जब आप एक नए व्यक्ति हो जाते हैं, God will use you to do miracles and to touch people's lives. परमेश्वर आपका उपयोग करता है कि चमत्कार करे और लोगों के जीवन को छू ले। इसके लिए प्रभु आपका उपयोग करता है। And you will become a servant of God, a man of God. और आप परमेश्वर के दास हो जाते हैं, आप परमेश्वर के जन हो जाते हैं, आप परमेश्वर के व्यक्ति हो जाते हैं। Now come to the second sign that God gave. अब उस दूसरे चिन्ह में आते हैं जो परमेश्वर ने उसे दिया था। God gave 3 signs to Moses. परमेश्वर ने मूसा को 3 चिन्ह दिए थे And all these 3 signs, और ये सभी जो 3 चिन्ह थे they show the fall of man and the plan of God and the redemption of man. ये तो मनुष्य के पतन, परमेश्वर की योजना और मनुष्य के छुटकारे के बारे में हमें प्रकट करके बताती है। ये हमें पूरी तरह से बताती है। God was sending Moses to Egypt to bring the people of Israel out of Egypt. परमेश्वर मूसा को मिस्र में भेजता है कि मिस्र में से इस्राएली लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आए। Egypt is like a place of bondage. मिस्र जो है ये तो एक बंधन की जगह है। And for us, it means that those who are in sin, they are in bondage, like in Egypt. और हमारे लिए इसका मतलब ये है कि जो लोग पाप में हैं वो तो मानो मिस्र की गुलामी में पड़े हैं। And God wanted to deliver the people of Israel from bondage. और परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र की उस गुलामी में से छुड़ाना चाहता था। And it applies to us also, that God wants to deliver us from bondage to sin and Satan. ये हमारे लिए भी उपयोगी होता है कि परमेश्वर हमें पाप और शैतान के बंधन से छुटकारा दे। वो हमें छुटकारा देना चाहता है। Now God gave 3 signs to Moses. अब परमेश्वर ने मूसा को 3 चिन्ह दिए थे। First one we saw the rod of Moses. सबसे पहले हमने देखा कि वो मूसा की लाठी थी। How it became a snake and how it became back to normal rod again. वो कैसे सर्प बन गया, फिर से सामान्य, वो फिर से कैसे लाठी बन गई, ये हमने देखा। And we saw the meaning of what that meant. और हमने उसके अर्थ को भी देखा है। Now he comes to the second sign.
अब यहाँ पर वो दूसरे चिन्ह की ओर आता है। Exodus chapter 4 verse 6 and 7. निर्गमन अध्याय 4 वचन 6 और 7 यहाँ पर देखिए। And the Lord said furthermore unto him, Put now your hand into your bosom. And he put his hand into his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow. Verse 6. फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसने उसे निकाला तब देखा कि वह हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो And गया। verse 7 it says, And he said, Put your hand into your bosom again. And he put his hand into his bosom and plucked it out of his bosom. And behold, it was turned again like his other flesh. It became normal. वचन 7, तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। There's a very deep meaning in this. इसमें तो बहुत ही गहरा अर्थ है। What is the meaning of putting your hand into the bosom and becoming like leprosy and becoming once again and becoming normal? इसका क्या मतलब है कि अपने हाथ को ढांपना और फिर वो कोढ़ से भर जाता है और फिर से उसे ढांपते हैं तो फिर से सामान्य हो जाता है। इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पर बहुत गहरे अर्थ को देखते हैं। As we discuss this topic today, we'll understand what it means. जैसे इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, हम इसके सही अर्थ को जान पाएंगे। See, when man fell away from God, देखिए, जब मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया God was trying to bring man back into fellowship with him. और परमेश्वर कोशिश कर रहा था कि मनुष्य को वापस उसके साथ संगति में वापस लेकर आए। Man could not approach God because sin became a barrier between man and God. मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था क्योंकि पाप अभी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मानो एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया। Man was not able to bridge that gap. और मनुष्य उस जो दरार के अंदर पुल नहीं बना पाया। Always man was committing sin. हमेशा मनुष्य जो है वो तो पाप करते जा रहा था। And God is a holy God. और परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है। He lives in a holy place. वो पवित्र स्थान में रहने वाला प्रभु है। And his angels are holy. Everything about him is holy. और उसके स्वर्गदूत पवित्र हैं, यहाँ तक कि उसके बारे में सब कुछ जो है वो सब पवित्र है। And those who commit sin and live in sin cannot come into his fellowship and his presence. जो लोग पाप करते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, वो उसके साथ में कभी भी संगति में नहीं आ सकते थे, उसके पास नहीं आ सकते थे। But God loved the people. लेकिन परमेश्वर लोगों से प्रेम करता था। Even though they are sinners, हालांकि वो तो पापी ही थे, he still loved them वो फिर भी उनसे प्रेम करता था because he created man. क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया है। Man fell away because of disobedience. मनुष्य जो है आज्ञा भंग करने के कारण ही परमेश्वर से दूर चला But गया, God wanted to bring him back. लेकिन परमेश्वर उसे वापस लाना चाहता था। So God told Moses, take the people of Israel out of Egypt. तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएली लोगों को तू मिस्र में से बाहर लेकर चले जा, इन्हें बाहर निकाल ले आ। And when Moses, after many signs, miracles took place in Egypt, he brought them out of Egypt. और फिर मिस्र में बहुत से चिन्ह चमत्कार होने के बाद में मूसा जो है इस्राएली लोगों को मिस्र में से बाहर निकालता है। And he took them through the wilderness. और वो उन्हें जंगल में से लेकर जाता है, उनकी अगुवाई करता है। And God made a way through the waters of the Red Sea that they were able to cross on dry land. और परमेश्वर जो है लाल समुंदर के बीच चमत्कार करता है और वो सूखी भूमि पर से उसे पार कर पाते हैं, वो उस पार निकल जाते हैं। And they reached a place called Mount Sinai. और फिर वो सिनै पर्वत के पास में पहुंचते हैं। There God said, I am going to come down upon that mountain and I'm going to give you my commandments. वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं इस पहाड़ पर उतर आऊंगा और मैं तुम्हें इस पहाड़ पर अपनी आज्ञा दूंगा। And he warned the people, don't come near the mountain. और उसने लोगों को चेतावनी दी कि तुम पहाड़ के पास में नहीं आना, Because God's holy presence was on that mountain. क्योंकि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति उस पहाड़ पर थी, उस पर्वत पर थी। Even today that mountain is there in Arabia. और आज भी अरेबिया के जगह में वो पहाड़ अभी भी पाया जाता है। One particular mountain which is black on top. और एक जो पहाड़ है वो तो ऊपर चोटी पर पूरी तरह से काला है। And the people of Arabia call it the mountain of Moses. और अभी भी अरेबिया के जो लोग हैं उसे मूसा के पर्वत के नाम से पुकारते हैं। That time God's glory came upon that mountain. उस समय परमेश्वर की महिमा उस पहाड़ पर उतर आई थी। And the top of the mountain was burning with fire for 40 days. और वो पहाड़ी की जो चोटी है 40 दिन तक आग से जल रही थी, 40 दिन तक वो जलती रही। God's presence is like a burning fire. परमेश्वर की उपस्थिति जो है जलाने वाली आग के जैसी है। He is God, he is not fire, but his presence brings this fire around him. वो तो परमेश्वर है, वो आग नहीं है, लेकिन उसकी जो उपस्थिति है उसके आसपास में आग लेकर आती है। The mountain was burning with fire. और जो पहाड़ है वो आग से जल रहा था। And God gave the commandments to Moses. और परमेश्वर ने मूसा को वहां पर आज्ञाएं दी। The 10 commandments were given and many other commandments. वहां पर 10 आज्ञाएं और बहुत सी दूसरी आज्ञाएं भी वहां पर दी गई। Laws were given. जो व्यवस्था, जो नियम थे वो दिए गए।
And God said, if you keep these laws, और परमेश्वर ने कहा यदि तुम इस व्यवस्था का पालन करोगे then you can have fellowship with me. तो फिर तुम मेरे साथ में संगति रख सकोगे। So God wanted to bring the people back into fellowship, and that's why He gave laws through Moses. परमेश्वर मनुष्य को अपनी संगति में वापस लेकर आना चाहता था, इसलिए उसने मूसा को व्यवस्था दी, उसने मूसा को ये नियम दिए। If a man could keep those laws, यदि मनुष्य उन सारी व्यवस्था का पालन करता है his sins would be covered, तो उसके जो पाप थे वो ढाके जाते थे and he would have been able to fellowship with God. और वो परमेश्वर के साथ में संगति रख सकता था। And God wanted that fellowship back to be restored with man. और परमेश्वर चाहता था कि ये जो संगति है मनुष्य के साथ में फिर से जोड़ दी जाए, उसे फिर से मिला दिया जाए। But man was not able to keep that law. लेकिन मनुष्य जो है वो तो उस व्यवस्था को पालन नहीं कर पाया। And what God gave as a good thing, और जो कुछ भी परमेश्वर ने एक अच्छी चीज के रूप में दिया, because man was not able to keep it, क्योंकि मनुष्य उस व्यवस्था का पालन नहीं कर it पा became रहा a था, curse to him. वो तो उसके लिए श्राप बन गई। This is the first covering. ये तो पहला ढाका जाना है, ये पहला ढाका जाना है। God told Moses, put your hand into your bosom. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख दे, अपनी छाती पर रख दे। And when Moses brought that hand out, और जब मूसा ने वो हाथ बाहर निकाला it became like leprosy, तो ये तो एक कोढ़ के समान हो गई, वो पूरे कोढ़ी हो गया। all white and ulcerated and twisted. ये तो पूरी तरह से सफेद हो चुका था और उसमें से मानो पानी बह रहा था, पूरी तरह से वो मुड़ चुका था। Leprosy in the Bible, many times it speaks of sin. बाइबल में कोढ़ जो है ये तो कई बार पाप के बारे में बताता है। What is the meaning when you put your hand in and became like leprous? What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है कि तो अपना हाथ अपने सीने पर रखना, उसे ढांकना, और जब निकालेगा तो वो कोढ़ी हो जाएगा। We find in the book of in Romans chapter 7. हम इसे देखते हैं रोमियो की पत्री We'll अध्याय read 7 from में 7, 8 and 9 and 10. वचन 8, 9, 10 में हम इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। The first verse 7 says, what shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin but by the law. For I had not known lust, except the law said, you shall not covet. अध्याय 7 वचन 7 कहता है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। And verse 8 says, but sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of evil, for without the law sin was dead. वचन 8 इस तरह से कहता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। But in verse 9 it says, I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived and I died. वचन 9 कहता है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। इस तरह वचन में यहाँ पर पौलुस हमें बताता है। And verse 10 says, and the commandment which was ordained to life, I found it to be unto death. वचन 10 ये कहता है, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। पौलुस बताता है, You know, when the law was given, it was a good law because God gave it. जानते हैं जब व्यवस्था दी गई ये अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी थी। People say, oh, the law is devil. No, it's not the devil. लोग कहते हैं व्यवस्था तो शैतान की ओर से है। नहीं, ये शैतान की ओर से नहीं थी, Because God gave it. God won't give the devil. God gave good things. क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। वो बुरी बातें नहीं देता है, परमेश्वर अच्छी चीजें देता Do है। not commit adultery. Do not lie. Do not cheat. Do not steal. So many laws, all good laws. व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, लालच न करना, चोरी न करना, ये सारी अच्छी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने दी थी। But how did it become a curse for us? लेकिन ये सब हमारे लिए किस तरह से श्राप बन गई? How is it that a person who was alive and normal, when the law came, the person died? How is ये it किस possible? तरह से हुआ कि जो व्यक्ति पहले जीवित था, सामान्य था, और जब व्यवस्था आई, आज्ञा आई, तो वो व्यक्ति अचानक पापी हो गया? ये कैसे हुआ? Because when Moses put his hand, it was normal before. क्योंकि जब मूसा ने पहले अपना हाथ रखकर ढांपा था, वो हाथ तो पहले पूरी तरह से सामान्य था। But when he put it into his bosom, it became like a leprosy hand. लेकिन जब उसने उसे हाथ सीने पर रखकर ढांका, तो वो कोढ़ से भर गया। Bible, what we read just now, it says, before the law, I was alive. I was normal. रोमियो की पत्री में हम यही तो पढ़ते हैं कि व्यवस्था के पहले मैं जीवित था, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति था। I did not know what sin was. मुझे पता नहीं था कि पाप क्या है, I did not know what lust was until the law came and said, you shall not covet. और मुझे ये भी पता नहीं था कि लालच क्या है, और जब तक कि व्यवस्था ना आई और उसने ये न बताया कि तुम लालच न करना। So, until the law came, nobody knew what was sin. यानी जब तक कि व्यवस्था नहीं आई थी, कोई नहीं जानता था कि पाप क्या है। But when the law came, लेकिन जब व्यवस्था आ गई, then the sin was manifested. और फिर जो है पाप वहां पर पूरी तरह प्रकट हो When a गया। person came under that law of the covering of law, जब कोई व्यक्ति वहां
वहाँ पर उस व्यक्ति के ढांके जाने में आ गया, the leprosy that was inside was exposed. तो उसके भीतर जो कोढ़ था वो प्रकट हो गया All the sinful nature was exposed. और जो भी पाप का स्वभाव था वो पूरी तरह से प्रकट हो गया। So Paul says, I was alive without the law, but when the law came, I died. जैसे पौलुस कहता है कि व्यवस्था के बिना तो मैं जीवित था, लेकिन जब व्यवस्था आई तो मैं मर गया। इस तरह से पौलुस हमें बताता है। In James chapter 2 verse 10, याकूब अध्याय 2 वचन 10 में हम देखते हैं, it says, For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी व्यवस्था को मानता है लेकिन किसी एक बात को मानने में वो चूक जाता है तो वो सबका दोषी होता। Because if you don't keep the entire law that was given, it's like not keeping any of the law. क्योंकि यदि जो पूरी व्यवस्था दी गई उस पूरी व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है तो ये ऐसा है कि मानो आपने पूरी व्यवस्था तोड़ दी है, आपने पूरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। And I have an example which always I give because it explains this meaning of this. मैं हमेशा इसका उदाहरण देता हूँ क्योंकि ये जो बात है इसके सही अर्थ को ये उदाहरण बताता है And I give it very often. और ये उदाहरण मैं अक्सर बताया करता हूँ। If you are hanging from a hook on the ceiling with a chain, अगर सीलिंग के ऊपर किसी हुक पर आप चेन से लटके हुए हैं, कहीं किसी चेन से लटके हैं, and below you there's a big pit of fire, और अगर आपके नीचे बहुत बड़ी आग लगी है and you are hanging on and you are safe. और अगर आप उस हुक पर लटके हैं तो फिर आप सुरक्षित है। अगर ये बात है, If you break all the links, you will fall into the fire. अगर आप उन सारी जंजीरों के जो सांखल के बंधन है उसे तोड़ देंगे तो फिर आप आग में गिर जाएंगे। That means you breaking all the commandments. Each link is one commandment. You break everything, you fall. मतलब देखिए, संकल जो है, एक एक संकल की जो जोड़ी है ये आज्ञा है, अगर आप उसे तोड़ देते हैं, सबको तोड़ देते हैं तो आप नीचे आग में गिर But जाते if you हैं। keep everything and you only break one link in between, you still fall. लेकिन अगर आप उसके सारी संकलों को रखते हैं लेकिन बीच के एक संकल को तोड़ देते हैं तो फिर भी आप नीचे That's गिर the जाएंगे। meaning. If you break in one point, it is as if you have broken everything. और यही तो इसका अर्थ है, अगर आप एक व्यवस्था को तोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरी व्यवस्था तोड़ दी। So no one was able to keep the entire law. और इसलिए कोई भी मनुष्य पूरी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता था। In Galatians chapter 3 verse 13 to 14, गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 में हम देखते हैं, वचन 13 और 14 में हम देखते हैं, I will just read verse 13. It says, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangs upon a tree. मैं वचन 13 पढ़ता हूँ, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इस तरह से वचन हमें बताता है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। So it says in chapter 3 verse 10 that those who do not continue in all the works of the law, complete every work of the law, they come under a curse. और वचन 10 में ये कहता है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। इस तरह से वचन हमें यहाँ पर बताता है। So that's what has happened. When the law came, it was good, but man could not keep the law. यही तो हुआ, जब व्यवस्था आई ये तो अच्छे के लिए आई थी, लेकिन मनुष्य जो है व्यवस्था का पालन नहीं कर पाया And the leprosy of the man's condition was exposed. और मनुष्य की दशा का जो कोढ़ था वो यहाँ पर पूरी तरह से प्रकट हो गया। All the religions of the world tell you, do this and do that, follow this set of rules, this set of rules, follow it. और पूरी संसार की जो आस्थाएं वो यही तो बताती है, तुम ये करो, तुम वो करो, इन नियमों का पालन करो। Do good things, do kind things, and do acts of compassion. Keep doing it. और तुम भले काम करते जाओ, अच्छे काम करते चले जाओ, दया के काम करते चले जाओ, भलाई के काम करते चले जाओ, ये सब करते चले जाओ। Trying to keep a set of rules, you cannot keep it. किसी नियम का पालन करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी रूप में आप इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। Those who could not keep the rules that God gave on the Mount Sinai, they came under a curse because they could not keep it. सीने पर्वत पर परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी, अगर उसका कोई पालन नहीं कर सकता था वो व्यक्ति तो यहाँ पर इस व्यवस्था के श्राप में आ जाते थे। That was the first covering that God said, put your hand in your bosom and it became like leprosy. That was the first covering. ये तो पहला ढाका जाना था, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि अपना हाथ ढाक ले और वो कोढ़ बन गया। ये पहली बार ढाका जाना था, ये इसे बताता है। When the law came, all our sin was exposed. जब व्यवस्था आई तो हमारे जो सारे पाप थे वो पूरी तरह प्रकट हो गए। And what is the second covering? और दूसरी बार ढाका जाना क्या था? The second time that Moses put his hand under his coat was a leprosy hand. दूसरी बार जब मूसा ने अपना हाथ अपने उस कोट में रखा तो वो तो कोढ़ का हाथ था, उसने कोढ़ का हाथ रखा। So a deformed and a leprosy hand was kept into under his coat. यानी अपाहिज और कोढ़ से भरा हुआ हाथ उसने वहां पर रखा और उसे ढाक दिया था। वो तो कोढ़ का हाथ था।
And when he brought the hand out, it was normal again. और जब उसने हाथ बाहर निकाला तो वो फिर से सामान्य हाथ हो गया था। What is this second covering? ये दूसरी बार जो ढाका जाना था ये क्या था? When God saw that man could not keep the law, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो है वो तो इस व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता है, he made another way for man. तो उसने मनुष्य के लिए और एक दूसरा मार्ग बनाया। So now there are two ways यानी अब दो मार्ग हैं where a man can reach God. जहाँ पर मनुष्य परमेश्वर तक पहुँच सकता है। One is the law, एक तो व्यवस्था है, but in the law you have to keep everything. You cannot even break one. लेकिन व्यवस्था में सारी बातें माननी पड़ती है, एक भी व्यवस्था को हम नहीं तोड़ सकते हैं। The second way was grace, और दूसरा जो तरीका है वो है अनुग्रह, his mercy. उसकी दया। When we come under the second covering, we come as sinners, not as the normal people. जब हम इस दूसरे ढाके जाने में आते हैं तो एक पापी के रूप में आते हैं, सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं आते हैं। With all our leprosy of sin exposed, we come under the second covering. हमारी पाप की जो कोढ़ रूपी बीमारी है उसके साथ में हम आते हैं। यही तो वो दूसरा मार्ग है। Jesus said, I did not come to call the righteous, but the sinners to repentance. यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया All हूँ। of us have that sin in our lives. हम सभी के जीवन में ये पाप तो जरूर होता है। It's as if all of us are under the curse of leprosy, the sin of leprosy. ये मानो ऐसा है कि हम इस पाप रूपी कोढ़ की बीमारी में जकड़े हुए हैं And we need that forgiveness and we need that cleansing from Jesus. हमें यीशु की ओर से पापों की क्षमा और शुद्धिकरण की बहुत बहुत ज़रूरत है। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम इस पाप से छुटकारा पाएं। And it's so wonderful that those of us who come under that curse of that law, who are unable to keep it, now we can come under grace and God's blessing is upon you. और ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि हम लोग जो पहले व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे, व्यवस्था को मान नहीं सकते थे, अब हम परमेश्वर के अनुग्रह की या उसकी दया की उस ढांके जाने में आते हैं। The next verse was 14 of Galatians 3 says, so that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Holy Spirit through faith. गलातियों 3:14 कहता है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। This was the second covering. और यही तो दूसरी बार ढाका जाना था। As sinners, we come under the covering of Jesus Christ. पापी के रूप में हम यहाँ पर यीशु मसीह के इस ढाके जाने में आते हैं। No longer under the curse of the law, अब हम यहाँ पर व्यवस्था की श्राप की अधीनता में नहीं रहते हैं, उसमें but नहीं, coming under the grace of God. लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाते हैं। Grace of God is unmerited favor. You don't deserve it, but it's given to you. परमेश्वर का अनुग्रह तो ऐसा है जिसके लायक आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हम पर यह अनुग्रह उंडेलते जाता है। We don't deserve God's goodness. हम तो परमेश्वर की भलाई के योग्य नहीं हैं, We don't deserve God's mercy. हम परमेश्वर की दया के योग्य नहीं हैं, We are sinners. हम तो पापी हैं We have the nature of sin and the curse is upon us. और हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, हम में श्राप पड़ा है We don't deserve God's mercy. और हम परमेश्वर की दया के लायक ही नहीं हैं। But God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। Whoever has that sin nature and who is under that curse of sin, if you come to Jesus, that nature is removed and you become new again. अब जब भी जो कोई व्यक्ति जिसके अंदर पाप का स्वभाव है, अगर वो यीशु मसीह के पास में आता है तो निश्चय ही आप अनंत जीवन पाते हैं, आप इन श्रापों से छुटकारा पाते हैं और नया जीवन प्राप्त करते हैं। The second sign was that law, what law could not do, God made a second way, Jesus Christ, the Son of God. और दूसरा चिन्ह ये है कि जो व्यवस्था नहीं कर पाई उसके लिए परमेश्वर ने दूसरा मार्ग बनाया और वो है यीशु मसीह। ये परमेश्वर ने नया मार्ग बना दिया। I want to ask you one thing. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, Are you under that old covering, the first covering where your sin is exposed and you're struggling to keep the law? क्या आप उस पहले ढाके जाने में हैं जहाँ आपके पाप जो है वो प्रकट हो रहे हैं, आपके पाप बिल्कुल लोगों के सामने दिख रहे हैं? I live in Kashmir मैं कश्मीर में रहता हूँ and I see people coming every year for pilgrimages. और मैं यहाँ पर हर साल लोगों को तीर्थ यात्रा में आते हुए देखता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, They suffer and they punish themselves to
they hope that they get some forgiveness. ये इतना दुख उठाते हैं, खुद को इतनी ताड़ना देते हैं और आशा करते हैं कि उनके पापों की क्षमा उन्हें मिलेगी। There are people who crawl on the road for kilometers and kilometers because they think that the more they punish themselves, they will receive some blessing. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई किलोमीटर तक जमीन पर लेटते हुए जाते हैं। वो अपने आप को इतनी ताड़ना इसलिए देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अगर वो जितना ज़्यादा ताड़ना देंगे उतना ज़्यादा उनके पापों की क्षमा होगी। It will not help लेकिन इससे ज़्यादा मदद नहीं होती because its sin nature will not be changed. क्योंकि पाप का जो स्वभाव है वो नहीं बदलता है। पाप का स्वभाव नहीं बदलता है। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है if any man be in Christ, he is a new creature. यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। All things are all passed away. Everything has become new. पुरानी बातें तो बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। Are you under that old covering or do you want to come under the new covering? क्या आप उस पुराने ढाके जाने में हैं या फिर आप इस नए ढाके जाने में आना चाहते हैं? Make a decision today. आज ही आप एक निर्णय ले लें। You can escape from that law of sin and the bondage to sin. You can escape from it. आप पाप की व्यवस्था और पाप के बंधन की व्यवस्था से पूरी तरह से बच सकते हैं। You can come into God's favor and God's mercy and grace. आप परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह में आ सकते हैं। And that's found in one person and his name is Jesus. वो एक व्यक्ति में पाई जाती है और उसका नाम है यीशु मसीह, उसमें ये पाई जाती है। Why don't you make a decision and come under the second covering today? क्यों ना आज आप एक निर्णय ले और इस दूसरे ढाके जाने में आप आ जाएं, आप निर्णय ले। Why don't you pray with me? आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। Don't postpone it. इसे कल के लिए न छोड़ दें। It may be too late tomorrow. शायद हो सकता है कल बहुत देरी हो जाए। You never know what happens. आप कभी नहीं जानते कि कल क्या होगा। Today, while you're watching, get on your knees and start praying with me. आज जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने घुटनों पर आकर मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Sincerely pray with me. ईमानदारी से मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I thank you that you came as to cover my sin and forgive my sin. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे पापों को माफ करने और मेरे पापों को मिटाने के लिए आया I है। thank you that you died on the cross for my sin. मैं धन्यवाद करता हूँ कि क्रूस पर तू मेरे पापों के लिए मारा गया। I believe that you're the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र I है। believe you rose again from the dead on the third day. मैं विश्वास करता हूँ कि तू तीसरे दिन वापस मुर्दों में से जी उठा है। Thank you for paying the price for my sin. मेरे पापों के लिए दाम चुकाने के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। Forgive all my sin. मेरे सारे पापों को क्षमा कर। Come into my heart. मेरे दिल में आ जा। I want to follow you from now on. मैं अभी से तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। Thank you for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। Lord, I pray for those who are sick. प्रभु जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। In the name of Jesus, I pray for healing in their bodies. यीशु के नाम में इनके शरीर में मैं चंगाई के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ। Break every curse upon them. इनके ऊपर के हर एक श्राप को तोड़ता हूँ। हर श्राप को मैं तोड़ता I हूँ। command that sickness to go in Jesus' name. यीशु के नाम में अभी इस बीमारी को मैं जाने की आज्ञा देता हूँ इसी समय। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।